उसके वक्षस्थल पर पहुंचे और छोटे से बाल कृष्ण के नीचे उतार करके ले आई और मैया ने लेकर के तुरंत लल्ला को हृदय से लगा लिया। और जितने भी ग्वाल बाल थे सब तर्क वितर्क करने लगे कि यह पूतना मरी कैसे। एक ने कहा मैया हमें तो ऐसा लगता है लल्ला को लेकर भाग रही होगी और लगी होगी ठोकर तो धड़ाम से गिर गई होगी। से झाड़ा लगा दिया जाए तो उसकी नजर उतर जाती है, इतना महत्व है गाय का। अच्छा तब और अब में कितना आ गया। आजकल लोग कुत्ता पाल लेते हैं, जो पहले फालतू हुआ करते थे आज पालतू हो गए, और जो पहले पालतू हुआ करते थे गौ माता उन्हें आजकल के समाज ने फालतू बना करके छोड़ दिया है। यह समाज की कितनी बड़ी विडंबना है और इसी वजह से जो हमारे सनातन धर्म का आज पतन हो रहा है उसका मूल कारण बस यही है। अरे भाई जिस गाय को पालतू बनाना था पूजना था उसको तो फालतू करके छोड़ दिया है आप लोगों ने। और जो कुत्ते फालतू घूमा करते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा कर रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति का पतन का कारण सबसे बड़ा बस ही। तो इस प्रकार यशोदा ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया और इतने में ही नेत्र नंद बाबा आ गए। और जैसे ही नंद बाबा आए ग्वाल वालों ने घेर लिया, कहने लगे अरे बाबा तुम तो चले गए मथुरा और तुम्हारे जाने के बाद पूतना आ गई थी। और नंद बाबा ने कहा पूतना आ गई थी? कहा हाँ। ग्वाल बाल बोले हाँ बाबा पूतना आ गई थी, मर भी गई। नंद बाबा कहने लगे भैया यह सब मेरे भजन का चमत्कार है समझ लो। जब मैं मथुरा से आ रहा था तब रास्ते में बस भैया यह सब मेरे भजन का चमत्कार है। मैं महामंत्र कि हरि शरणम 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 हरि शरणम। हम रास्ते में ही भगवान का नाम स्मरण करते हुए आ रहे थे कि हे ईश्वर मेरे लल्ला की आप रक्षा करिएगा। तो नंद बाबा ने कहा सभी अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर के आओ और सभी ग्वाल बाल कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर आए और पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। उसके गिरने पर जितने भी वृक्ष टूटे थे तो उसी के और जैसे ही आग लगाई सुखदेव जी कहते हैं राजन पूतना के देह में आग लग गई तो उसके देह से इतनी सुगंध निकलने लगी जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। अब ऐसी सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा महाराज पूतना तो राक्षसी थी तो पूतना के मृत देह से सुगंध कैसे निकल गई भाई? सुखदेव जी कहते हैं राजन जिसका दुग्ध पान से नारायण ने कर लिया वो क्या वह राक्षसनी रह सकती है? वह राक्षसी तब तक थी जब तक भगवान ने उसके दुग्ध का पान नहीं किया था। और जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया तो भगवान उसे अपनी मां की गति प्रदान कर दी। कि गई पूतना मारन को विष काल कूट लगाए, गई पूतना मारन को विष काल कूट लगाए, माधो की गत दीने ताही कृपाल जल घबराए। गई पूतना मारन को विष काल कूट लगाए, माधो की गत दीने ताही कृपाल जा घबराए।
भाव देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूतना तो कालकूट, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूतना तो कालकूट इस लगा के गई तो महिमा की गति प्रदान कर दी। मानो भगवान ने सोचा दूध पिलाने का काम तो केवल माँ ही करती है, किसी भी भाव से करे पर दूध पान करवा रही है, इसलिए भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। यदि विचार करके देखो तो कोई भी सद्गुण नहीं था। पहला तो नाम, पूत मानी पवित्र, ना मानी नहीं। जो पवित्र नहीं, जो पवित्र है उसे है तो अच्छा करती रही होगी। सुखदेव जी ने कहा नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, नहीं काम अच्छा नहीं था और काम ही उसका नहीं अच्छा था। तो क्या अच्छा था? छोटे छोटे बच्चों क्या करते थे, ना तो नाम बढ़िया था, काम बढ़िया था। अब तो बोलो न नाम बढ़िया था ना काम, खानदान उसका ना तो नाम बढ़िया। जी कहते नहीं, वो मांसाहार करती थी, उसका शुद्ध नहीं था। तो भगवान प्रेम करने की भावना से नहीं होगी। तो जी कहते हैं नहीं भैया, प्रेम की भावना से भी नहीं गई थी, भगवान को मारने की भावना से गई थी। तो भगवान फिर कैसे कल्याण कर दिए? सुखदेव जी कहते हैं पूतना ने अपना बाल मुकुंद भगवान कैसे भी हो, अगर माँ की गति प्रदान की जनो गुण प्रभु मान न काहू, कृपा से